एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हुए एक लड़के के प्यार प्रसंग में इस कदर पड़ जाती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगती है और फिर एक दिन वो भी आ जाता है कि उस लड़के के साथ में वो शादी कर लेती है। जैसे ही शादी के कुछ दिन बीतते हैं उन्हें एक लड़का भी हो जाता है और लगभग वो लड़का भी 8 साल का हो जाता है। फिर अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आता है। जो लड़की अपने पति को हद से ज़्यादा प्यार करती थी, जो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ, वो अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। वो वहीं पर नहीं रुकती, उसके साथ में उसके बीच में उसका ससुर भी आ जाता है। वो ससुर को भी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है और रास्ते पर जाकर एक गाड़ी में उन्हें छोड़कर वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, उसके साथ इस अंजाम को देने वाला कौन था? किसने उसको इतनी बड़ी ताकत दी जिसने अपने पति को और अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया? आप भी अगर पूरा मामला जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड के देहरादून के जयपुर थाना क्षेत्र के तपोवन कनौली की है। यहां पर प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 60 साल और आज से 20 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो घर में अपने बेटे, जिसका नाम होता है राजेश, जिसकी उम्र होती है 34 साल, और उसकी बहू जिसका नाम होता है दीपिका, जिसकी उम्र होती है 32 साल, और उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है। इनके साथ बड़े अच्छे से रहता है, घर परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब बेटा और ससुर अपने गांव, जहां उनका पैतृक गांव था, यूपी के बुलंदशहर के सबलपुर गांव के ये रहने वाले थे, वहां चले जाते हैं। और जैसे ही सुबह जाते हैं लेकिन शाम तक ये वापस नहीं आते। बहू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति और अपने ससुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस भी हरकत में आ जाती है और उनको ढूंढने का प्रयत्न करती है, लेकिन उन्हें शाम तक कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे ही पुलिस गश्त लगाती है तो गश्त लगाते समय उन्हें देहरादून रोड पर एक गाड़ी मिलती है और गाड़ी के अंदर 2 शव मिलते हैं। अब तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है। शवों को लेकर उनकी पहचान कराने की कोशिश की जाती है। गाड़ी के बारे में पता किया जाता है तो गाड़ी दीपिका के नाम से होती है। अब तुरंत ही पुलिस दीपिका के पास पहुंच जाती है, कहने लगती है कि एक सफ़ेद गाड़ी मिली है, उस गाड़ी के अंदर 2 डेड बॉडी हैं और नाम से है। वो डेड बॉडी किसकी हैं? तो दीपिका एकदम से दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, ये शायद मेरे पति और मेरे ससुर हो सकते हैं, क्योंकि वो ही गाड़ी को लेकर यहाँ से गए थे। अब तुरंत ही जब डेड बॉडी दीपिका को दिखाई जाती है तो दीपिका दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, ये मेरे पति हैं और ये मेरे ससुर हैं, किसने इनको मार दिया? अब वहाँ पर जाँच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इनकी पहले गला दबाया गया, उसके बाद चाकू से इनके ऊपर वार किए गए हैं और गाड़ी को भी जलाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन गाड़ी जली नहीं। वहां से जो जलाने वाले होते हैं, या तो उनके साथ कोई आ जाता है या उन्हें किसी का डर होता है, उस वजह से वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, पता लगाने में जुट जाती है कि इन दोनों को मारने वाला कौन है। फिर राजेश के नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है कि लास्ट लोकेशन इसके घर की है। अब यह सब मामला देखकर एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है। दीपिका रो रही है और ये बता रही थी कि ये तो यूपी गए हैं, लेकिन इसकी लास्ट लोकेशन तो यहीं देहरादून की दिखा रही है। अब एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है और दीपिका के पास पहुंच जाती है और दीपिका से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन दीपिका कुछ भी बताने का प्रयत्न नहीं करती। वो चुपचाप यही कहती है कि यहाँ से तो वो चले गए थे। जो उसका बेटा होता है एक 8 साल का, पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। वो 8 साल का बेटा भी यही कहता है कि पापा तो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे, बाबा भी साथ में गए थे और उसके बाद वो आए ही नहीं। अब पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन लास्ट लोकेशन उसकी उसी घर की दिखा रही थी। फिर पुलिस जो दीपिका होती है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो उससे पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ में ज़्यादातर बातचीत करती है और लड़के का नाम योगेश होता है, जो पड़ोस का ही रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है। अब योगेश को अपनी गिरफ्त में लेती है और दीपिका और योगेश को साथ बिठाकर जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ये टूट जाते हैं और दीपिका
दीपिका सब कुछ सच सच बताने लगती है। दीपिका कहने लगती है कि शादी के बाद मेरे पति ने मेरे लिए एक किराने की दुकान खोल दी थी और मैं किराने की दुकान पर बैठा करती थी और ये योगेश नाम का लड़का हमारी दुकान से सामान लिया करता था। ये मेरे तरफ बुरी तरह से देखा करता था, लेकिन मैं इससे कोई भी भाव नहीं देती थी क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कॉलेज के समय से ही मैं प्यार करके इसके साथ शादी करके आई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और जो योगेश होता है वो उसके पति राजेश को अपना दोस्त बना लेता है और उसके घर आने जाने लगता है। फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। जो पत्नी होती है दीपिका वो उसके करीब आने लगती है और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार प्रसंग में हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन का वाक्य होता है जब राजेश अपने घर आता है तो दीपिका को इस लड़के के साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखता है जिसे देखकर वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। उसके बाद वो लड़का तो वहाँ से फरार हो जाता है। दीपिका घर में बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं तो इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद जो पति होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पत्नी उसको बिल्कुल भी भाव देना नहीं चाहती। पत्नी अपने 8 साल के बेटे को लेकर अलग कमरे में सो जाती है और पति अपने अलग कमरे में सो जाता है। एक दिन रात का वाक़या होता है जब करीब 9 बजे का टाइम होगा, जब पति अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि ये वही पत्नी है जो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, मेरे साथ कॉलेज से ही प्यार करती है और मेरे साथ शादी करके मेरे घर आ जाती है। लेकिन अचानक इसको हो क्या जाता है कि ये मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो खुद उठकर उस कमरे में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है। बातचीत एकदम से इतना विकराल रूप ले लेती है कि वो पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथापाई करने लगता है, उसके साथ मार पिटाई करने लगता है। पत्नी भी क्रोध में आ जाती है और उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मैं तो योगेश से प्यार करती हूँ, मैं तो उसी के साथ रहना चाहती हूँ। फिर होता कुछ ऐसा है, योगेश को फ़ोन किया जाता है। जब पति सो जाता है योगेश को फ़ोन करके योगेश से कहा जाता है कि अब इस पति को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। फिर योगेश भी तैयार हो जाता है और अपने 2 दोस्तों को इस क्राइम में भागीदार बनाता है, गोलू और बबलू, जिनको 5 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस व्यक्ति को रास्ते से हटाना। उसके लिए गोलू बबलू भी रातों रात लखपति होने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी रात को वो तीनों मिलकर राजेश के घर में पहुंच जाते हैं। राजेश जब गहरी नींद में सोया हुआ होता है तभी उसके कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगते हैं। इस होता है वो जग जाता है और अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है। जो योगेश होता है उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है और इस सब की हलचल जो वहाँ पर दूसरे कमरे में सो रहा इसका पिता प्रेम सिंह उसको सुन जाता है और प्रेम सिंह सुनकर ही तुरंत ही उस कमरे की तरफ भागने लगता है। अब इनको लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेम सिंह सारा भांडा फोड़ दे। फिर प्रेम सिंह को भी पकड़ लिया जाता है, पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया जाता है और उसको भी बेरहमी से मार दिया जाता है। उससे पहले पति के ऊपर वो चाकुओं से भी वार करते हैं, इधर जो पिता होता है उसके ऊपर भी चाकुओं से वार करते हैं। फिर इनकी एक सफ़ेद गाड़ी होती है, उस गाड़ी में इन दोनों को रखकर वहाँ से ले जाकर बाहर जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर गाड़ी को ये जलाने का प्रयत्न भी करते हैं लेकिन गाड़ी जल नहीं पाती। उसके बाद ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें पत्नी दीपिका और उसका बॉयफ्रेंड योगेश और उसके 2 दोस्त गोलू और बबलू, 4 को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े सवाल ये अपने पीछे छोड़ जाते हैं। जिस पति को ये हद से ज़्यादा प्यार करती थी, जिसके लिए जीने मरने की कसमें खाती थी, आज उसका प्यार कहाँ चला जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में इस कदर पागल हो जाती है, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,